कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल जो 700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल शाहीन का इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान भी हमारे धार्मिक जगहों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत पर किया गया हर हवाई हमला भारत नाकाम कर दिया। उनके एक एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में। दोस्तों, मेरे पीछे जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कहीं किसी रात्रि का है, और समझ गए होंगे ये चीज क्या है। इस बला का नाम है आयरन डोम। इजराइल इसका इस्तेमाल करता है, और जब जब गाजा या ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर मिसाइल या रॉकेट या ड्रोन के जरिए हमला होता है, इजराइल अपने इसी रक्षा कवच का इस्तेमाल करता है, और इसका स्ट्राइक रेट 99% से ज्यादा है। अब तक भारत में एज अ पत्रकार भी मैंने बस ये विजुअल्स देखे थे, और साथ ही दुनिया के तमाम देश ये सोचते होंगे अपने बारे में, जैसे हम भी ऐसा मानते थे कि कल को अगर भारत पर इसी तरह का वृहद हमला होगा तो क्या हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम है जो आयरन डोम जैसा सटीक और उसी तरह की सफलता लेकर आता हो। अब हम अपने वीडियो पर आगे बात जरूर करेंगे। विषय यही है, भारतीय डिफेंस सिस्टम, जो भारत की फोर्सेस ने कैपेबिलिटी दिखाई है एयर डिफेंस में, और वो भी इंडिजिनस सिस्टम जो है, जो हमारे अपने बनाए सिस्टम है, जो आकाश तीर की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गंभीर जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल शाहीन का इस्तेमाल किया था। शाहीन वो ऐसा मिसाइल जो 700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज का मिसाइल है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ किया था। दिल्ली पर दागी थी मिसाइल, यानी हमारी राजधानी पर। पाकिस्तान के निशाने पर हमारी राजधानी ही नहीं, इसके अलावा अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और बहुत सारी चीजें थी। लेकिन भारत ने इस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को गिरा दिया। अब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल होने का मतलब ये कि ये अपने साथ परमाणु हथियार लेकर चलने में सक्षम है। भारत ने इसको, आपने जो खबर सुनी होगी कि सिरसा के ऊपर एक बड़ा रॉकेट या मिसाइल जो हमने गिराया वो शाहीन था। अब देखिए, ये रहा नूर खान बेस, जहां से ये मिसाइल दागी गई थी और दिल्ली पर निशाना था। नूर खान एयरबेस जो इस्लामाबाद के आसपास है, वहां से दिल्ली की दूरी करीब करीब 664 किलोमीटर के आसपास है। और इसी बीच में फिर आप आइए, कनेक्ट द डॉट्स जिसको कहते हैं, कि आखिर नूर खान बेस को हमारी एयरफोर्स ने निशाना क्यों बनाया। क्योंकि यही वो एयरबेस है जहां से पाकिस्तानी फोर्सेस हमारी दिल्ली और इवन गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने की सोच रही थी, और यही कारण था कि हमारी फोर्सेस ने नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया। शाहीन की अलग अलग रेंज है, शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3। शाहीन 3 तक जब आप आएंगे तो उसकी रेंज जो है करीब 2000 से ऊपर चली जाती है, 2700 के आसपास, और ऑफिशियल जो इनिशियल रेंज है वो 700 किलोमीटर से आगे की कहानी है। खैर, अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। आखिर भारत ने सैकड़ों की तादाद में आ रहे ड्रोन्स, मिसाइल, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट से भारत ने अपना बचाव कैसे किया, भारत ने खुद को तैयार कैसे किया, हम इस पूरे वीडियो पर आएंगे। उससे पहले आपको मैं जैसलमेर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो वीडियो अपने आप में गवाही देता है कि उस दिन भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने किस लेवल की कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई, किस लेवल का मास्टर क्लास दुनिया को दिखाया। यह वीडियो देखिए। ये तस्वीरें बिल्कुल आपको आयरन डोम की कैपेबिलिटी जैसी लगी होंगी। ऐसा कि ऊपर से कोई ड्रोन आ रहा है और नीचे से लगातार मिसाइलें फायर हो रही हैं, और ऊपर जाकर जो भी एरियल थ्रेट है उसको हवा में ही मार गिरा रही हैं भारत के डिफेंस फोर्सेस। अब आइए भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है हम उस पर बात करते हैं
कि पाकिस्तान जो हमारा सुरक्षा घेरा है, जो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आखिर पाकिस्तान उसको भेद क्यों नहीं पाया। अगर हम पाकिस्तान के 11, 12, 13 एयर बेसेस को निशाना बनाते हैं, ऊपर से पीओके पकड़िए और नीचे तक सिंध, मतलब मैं पाकिस्तान के मैप को जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पीओके से लेकर सिंध तक मारा है, सरगोधा से लेकर भोलारी तक मारा है, 200-300 किलोमीटर अंदर तक जाके हमने मारा है। कुछ ऐसे इलाकों को भी हिट किया है जहां पर यह बताया जा रहा है, ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन इंटरनेट पर बड़ी चर्चा है कि कुछ टैक्टिकल वेपन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के खजाने में, हमने उन इलाकों को भी हिट किया है। नूर खान एयरबेस का लोकेशन जब आप देखेंगे वो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी। हम आपसे बात करने ये आए हैं कि आखिर भारत ने, जब आप अटैक कर रहे हो पाकिस्तान के ऊपर, सेम समय पे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को कैसे दुनिया में दिखाया। और अब दुनिया उस बात का लोहा मान रही है क्योंकि पाकिस्तान के एयरप्लेन्स जो फाइटर जेट्स हैं उनकी औकात नहीं हुई, उनकी हैसियत नहीं हुई कि वो भारतीय एयर डिफेंस को चकमा देकर एलओसी क्रॉस करके भारत की हवाई सीमा में दाखिल हो सके। आखिर भारत ने ये सब कैसे किया, दुनिया ने ये डिफेंस कैपेबिलिटी कैसे देखी और दुनिया इसको कैसे लेने वाली है, हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर हम पाकिस्तान के एयरबेसेस को निशाना बना रहे थे तो पाकिस्तान भी हमारे धार्मिक जगहों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी राजधानी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान सफल नहीं हो सका। और यही कारण है कि जब दुनिया को हम पाकिस्तान के मदरसे, पाकिस्तान की मस्जिदें, जो भी आतंक के टेरर कैंप्स थे, इसके अलावा जो उनके एयरबेसेस हैं, दुनिया देख रही है कि हमने तबाह किए। दुनिया सैटेलाइट इमेजेस भी जारी कर रही है, लेकिन दुनिया के तमाम उन वीरों के पास भारत में हुए नुकसान की वैसी कोई तस्वीर न पाकिस्तान के पास है, न दुनिया के किसी और मैगजीन या अखबार के पास है। हम भारत के एयर डिफेंस पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, भारत के एयर डिफेंस की जब आप बात करेंगे तो यह मल्टी लेयर्ड है, इसके बहुत सारी परतें हैं और हर परत, आप एक परत से बचोगे तो दूसरा मार गिराएगा, दूसरे से बचेंगे तो पहला मार गिराएगा, और पहले से बचे तो उसके नीचे भी 50 तरह के इंतजाम है जो आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। हम भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर बात करते हैं कि आखिर इस पूरे मुहिम में जब भारत लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, सेम समय पर इतनी कैपेबिलिटी के साथ, इतने हुनर के साथ और मजबूती के साथ भारत खुद को बचा कैसे रहा था पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से, ड्रोन से, उनके लड़ाकू फाइटर जेट से। तो उसका बड़ा कारण है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने एयर डिफेंस पर जबरदस्त खर्च भी किया है और जबरदस्त काम भी किया है, और साथ ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जितना हो सका है उतना इंडिजिनस बनाने की कोशिश की है कि हमको दुनिया से मदद न लेनी पड़े। पहली कहानी S-400, जिसका नाम सुदर्शन दिया गया है, और इसके अलावा हमारे पास PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो है हमारे पास वो बाहरी परत के लिए, आउटर लेयर, यानी लंबी दूरी की कक्षा के लिए। कोई भी लॉन्ग रेंज की मिसाइल जब आती है दूर से, वो चाहे परमाणु खतरे के साथ हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, उनका सामना करने के लिए हमारे पास S-400 है और पृथ्वी है। S-400 की जब आप बात करेंगे तो S-400 40 किलोमीटर से लेके 400-450 किलोमीटर की कैपेबिलिटी का मिसाइल है कि अगर कोई भी एरियल थ्रेट जो हवा में 400 किलोमीटर दूर है, 450 किलोमीटर दूर है, हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि रशिया ने जो S-400 भारत को दिया है, इसकी कैपेबिलिटी जो बताई गई है उससे कहीं ज्यादा इसकी रेंज है। मैं वो बता नहीं रहा, लेकिन ये चर्चा ओपन सोर्स है, इंटरनेट पर मौजूद है, आपको मिल जाएगी। S-400 का पाकिस्तान में जबरदस्त खौफ है क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रहते हुए भारत पर किया गया हर हवाई हमला भारत नाकाम कर देगा। इसके अलावा S-400 की कहानी दुनिया जानती है। जब आप आएंगे तो भारत के पास एक अपना इंडिजिनस सिस्टम है जिसका नाम है PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जो बिल्कुल स्वदेशी है और DRDO ने इसको बनाया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, और साथ ही यह हवा में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाके, जिसको एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन कहते हैं, वहां तक जाके किसी भी एरियल थ्रेट को खत्म कर सकता है। मतलब पाकिस्तान इन फ्यूचर अगर यह सोचेगा
या सोचता है कि वो भारत पर एटमी हमले कर सकता है, परमाणु हमले कर सकता है, तो भारत उस परमाणु हमले को भी रोकने में सक्षम है। और यही कारण है कि इस पूरे वॉर सिनारियो में जो कुछ निकल करके आया है वो हमने पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ को एक तरह से धाराशाही कर दिया है, तबाह कर दिया है। पाकिस्तान का कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो आपने प्रधानमंत्री को कहता हुआ सुना, रक्षा मंत्री को कहते हुए सुना, इवन हमारी सेनाओं ने कहा कि भाई ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा नहीं। जिस दिन पाकिस्तान ने यह सोच लिया कि वो पहले न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, आप यकीन करिए भारत की जो एटमी डॉक्ट्रीन है, जो भारत की परमाणु डॉक्ट्रीन है, वो ये कहती है कि फिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। पाकिस्तान पहला हमला करने की सोचेगा, शायद उसका मिसाइल या जो कुछ भी हवा के जरिए जो वो चाहे एयरक्राफ्ट के जरिए हो या मिसाइल के जरिए हो वो करने की कोशिश करेगा, हम उसे हवा में ही तबाह कर देंगे। और उसके बाद पाकिस्तान के पास हमसे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जब हमारे ड्रोन्स इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर जब उस पर अग्नि की वर्षा होगी तो फिर उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। अब आते हैं हमारे जो अगली लेयर है हमारी एयर डिफेंस की, उस पर बात करते हैं। वो है मध्य परत, जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। अब हमारे मिडिल लेयर में क्या है, उसमें है बराकेट, MRSAM, इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसकी सबसे ज्यादा बात फिलहाल का जो भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ उसमें आकाश की बहुत चर्चा है। संभव है कि इस पूरी कहानी में भारत ने S-400 का कोई इस्तेमाल किया ही ना हो और हमने केवल हमारे सिस्टम से, जो होम ग्रोन सिस्टम्स हैं, जो खुद के बनाए सिस्टम है, स्वदेशी सिस्टम्स हैं, उनसे भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दे दी। लेकिन फिर भी चूंकि S-400 का इतना भौकाल है तो विरोधी पर एक दबाव बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक बढ़ोतरी लेने के लिए यह कहा जा रहा है, या सेना ने भी कहा कि भाई हमने S-400 से शाहीन को गिराया। खैर, अब जब आप आएंगे MRSAM देखिएगा तो MRSAM यानी कि बराक 8 जो इजरायली सिस्टम है, जो इजराइल से लिया गया है, इसका रेंज है 70 से 100 किलोमीटर। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। विमान, ड्रोन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। हमारे ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास। हमारा ब्रह्मोस जब सरगोदा में, नूर खान एयरबेस में, या फिर POK के आतंकी ठिकानों पर, मुजफ्फराबाद में, अलग अलग जगहों पर जब ब्रह्मोस बरसाई गई, पाकिस्तान को हवा नहीं लगा। लेकिन हमारे पास वो सिस्टम है जो सुपरसोनिक मिसाइलों को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम है जो लक्ष्य को सटीकता से ट्रैक करता है। इसके अलावा आकाश, जिसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, आकाश तीर। बताया जा रहा है कि आकाश तीर ने इस ऑपरेशन में, जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया, उसमें जो आकाश तीर है इसकी सफलता का स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा। आकाश तीर की अगर आप बात करेंगे तो आकाश तीर की रेंज है 25 से 45 किलोमीटर, जो मध्यम दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल होती है। विमान, ड्रोन, सब सोनिक क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होता है। एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। रियल टाइम मल्टी सेंसर डेटा प्रोसेसिंग करता है। मोबाइल लॉन्चर से संचालित किया जा सकता है। और इसीलिए अब भारत में लोग आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को भारत का अपना आयरन डोम कहने लगे। ये मैंने अभी तक आपको 2 लेयर बताए। पहले लेयर में S-400 और PAD, दूसरे लेयर में ऊपर बैठा है बराक 8 MRSAM, और दूसरे लेयर में आपको दिखता है आकाश मिसाइल सिस्टम। जब इनर लेयर की तरफ आते हैं, जो निम्नतम दूरी पर हिट करने की, मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है हवा में जो S-400 को डॉच करके आगे चला आता है, बराक 8 और आकाश को डॉच करके आगे बढ़ रहा है, तो फिर उसकी मुलाकात होगी इनर लेयर में SAMAR सिस्टम से, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, और इसकी रेंज है 10 से 12 किलोमीटर। और जब नीचे आइएगा तो उसकी मुलाकात होगी उसी लेयर में स्पाइडर मिसाइल की, जिसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर है। हालांकि इसमें भी 2 वेरिएंट्स हैं। एक जो मिसाइलों की बात मैं कह रहा हूं, जो स्पाइडर डिफेंस सिस्टम है, उसमें एक का रेंज 15 से 20 और दूसरे का रेंज 50 से 70 है। मतलब पाकिस्तान के पास जो भी उसकी मिसाइल इन्वेंट्री है, या फिर फाइटर जेट्स हैं, या फिर दुनिया के जिस भी देश से उसको उधार में या भीख में जो ड्रोन्स मिलते हैं, उन सभी के लिए एक से एक डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है।
और बहुत सारे एक्सपर्ट्स या बहुत सारे जानकार ये बता रहे हैं कि भाई हमने S-400 का इस्तेमाल किया। दर्शकों, एक बात याद रखना, ड्रोन को मारने के लिए मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करते। यह ठीक वैसा है कि मच्छर मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते, समझिएगा। क्योंकि SR-400 या फिर जो भी हमारे अलग अलग डिफेंस सिस्टम है, उनके एक एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में है। अगर S-400 की बात करेंगे तो जिस मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर है, उस एक मिसाइल की कीमत 40 करोड़ तक होती है। इसीलिए रक्षा सौदों में या युद्ध के समय आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं मच्छर मारने के लिए आप तलवार का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं हम आगे। भारत में कुछ और डिफेंस सिस्टम है जो इनसे अलग है। जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उससे अलग है। कुछ पुराने गन्स हैं, जैसे L-70 है। इसके अलावा पिचोरास की बहुत बात हुई है, पिचोरास 125 की, जो हमने 70s में रशिया से लिए थे। L-70 भी रशिया से लिया हुआ गन है। लेकिन इन सब को भारत के DRDO ने, भारत की एजेंसियों ने, जो हमारे यहाँ स्वदेशी कंपनियां हैं, उन सब ने इनका मॉडर्नाइजेशन किया है। हमारे सेनाओं की जरूरत के हिसाब से इनको इंटीग्रेट किया है, इनको डेवलप किया है, और अब इन पुराने सिस्टम्स का इस्तेमाल हम बहुत सफलता से कर रहे हैं। और मौजूदा जो ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं ने अंजाम दिया, उसमें बहुत सफलता से, और आपने देखा जब DGMOs आए और ऑपरेशन की डिटेल्स जब देनी शुरू की, तो उन्होंने चाहे किसी और सिस्टम्स का नाम लिया हो ना लिया हो, लेकिन वो पुराने जो सिस्टम्स हैं जिनका इंडियन आर्म फोर्सेस अब तक इस्तेमाल कर रही हैं, जो 70s-60s में लिए गए एयर डिफेंस के लिए, उनको बताया गया कि उनको किस तरह से डेवलप किया है, उनको हमारी ज़रूरतों के हिसाब से डेवलप किया है, और उन लोगों ने, उन हथियारों ने किस तरह से पाकिस्तान से आए ड्रोन्स और तमाम एरियल थ्रेट्स को, जो पाकिस्तान हमें कश्मीर से लेकर गुजरात भुज तक दे रहा था। आपको पता है एक साथ 500 से ज़्यादा साउंड ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेज दिए थे, और 100% स्ट्राइक रेट के साथ भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने उन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। और यही कारण है कि पाकिस्तान के पास आज ये तक दिखाने के लिए नहीं है दुनिया को कि हमने भारत के किसी इलाके में की कोई बाउंड्री की 2 ईंट गिरा दी, क्योंकि भारतीय फोर्सेस ने, भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान के जितने भी अटैक्स थे, वो चाहे दिन में हो, वो चाहे रात में हो, वो चाहे एयरक्राफ्ट के जरिए हो, वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हो, वो चाहे ड्रोन हमले हों, उन सबको 100% स्ट्राइक रेट के साथ रोका है। इसलिए भारतीय सेनाओं की गाथा जो हम करगिल में सुनते हैं, जो 71 के वॉर में, जो 65 के वॉर में, जो हमने 48 के वॉर में पाकिस्तान को 4 बार हमसे लड़ा है, पाकिस्तान 4 बार उसने मुंह की खाई है। इस बार हमने पाकिस्तान का वो जो न्यूक्लियर थ्रेट है, जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, और साथ ही जो एस्केलेट लेडर है, वो सब कुछ हमने बदल कर रख दिया है। अब पाकिस्तान जब जब हमें न्यूक्लियर की धमकी देगा, पाकिस्तान को पता है उसके साथ क्या हो सकता है। मैं आपको नेवी के जो DGMO ऑपरेशंस आए थे, जो नेवी ऑपरेशनल हेड थे, उन्होंने जो कुछ कहा था पाकिस्तान के लिए, उस बयान के साथ छोड़े जाते हैं। इस एक छोटे से बयान में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मैसेज है, अगर आपको समझ आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह से अपने मातृभूमि की रक्षा की, और जिस लेवल पर भारत ने अपनी हवाई रक्षा प्रणाली को उन्नत कर लिया है और उन्नत करता जा रहा है, इसको लेकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अंत में एक और बात आपसे कह रहा हूं, भारत ने वो चाहे जो अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई है, वो चाहे जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी दिखाई है, दर्शकों मैं आपसे दावे से कह रहा हूं, ये सब भारत की जो हुनर है उसका महज 10% है। और पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जो है, जो डिफेंस कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान का फायर पावर है, हमने 20 से 25% तक बर्बाद कर दिया। धन्यवाद। Of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared.